गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सांख्यिकी, आंकड़ा प्रबंधन व विश्लेषण, ये अध्याय है। आंकड़ा प्रबंधन विश्लेषण, डाटा हैंडलिंग एंड एनालिसिस। ये कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 9वीं में इस तरह के प्रश्न पढ़ाए जाते हैं, उपलब्ध हैं। और ये प्रश्न मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने लिया है। वीडियो छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। क्या प्रश्न है, देखिए। 40 शिक्षकों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरी किलोमीटर में निम्नानुसार है। ये सब दूरियां हैं, 7, 9, 5, 37, 3, 7, 8, 10, 20, ये सब किलोमीटर में है। ये 40 संख्याएं हैं। और कहते हैं कि वर्ग माप 5 वाली बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। बारंबारता बंटन सारणी ये बनाना है, बारंबारता सारणी। और माप क्या होना चाहिए? वर्ग माप 5 होना चाहिए। दो बातें हैं, वर्ग माप 5 का और बारंबारता सारणी। अब देखिए, इसमें सबसे छोटी संख्या, इसको गिन के देख लीजिए। 40 संख्याएं होंगे, 40 संख्या होना चाहिए। कम ज़्यादा है तो फिर ये गलत हो जाएगा। ये कुल संख्याएं 40 है, हमने गिन के देख लिया है। सबसे छोटी संख्या देखते हैं, ये 5, 3, ये 3 है, फिर 2 भी है, ये 2 है, 3 है। तो मतलब इसको हम 0 से 5 तक लेंगे। वर्ग माप 5, वर्ग माप 5 माने वर्ग का आकार। वर्ग का आकार हम लेंगे इसको 0 से 5। ये 0 से 5 है। 0 से 5 कहने का तात्पर्य क्या है? 0 से 5 किलोमीटर तक आने वाले शिक्षक कितने हैं? कितने शिक्षक हैं जिनके आवास जो है 0 से 5 किलोमीटर के अंदर में है? फिर दूसरे कॉलम में लेंगे 5 से 10। 5 से 10 किलोमीटर के बीच में उनके जो शिक्षक हैं, उनके आवास कितने हैं? कितने शिक्षक का आवास है? फिर वैसे ही 10 से 15 किलोमीटर में कितने शिक्षक हैं जिनके आवास हैं? फिर ऐसे करते करते हम कहाँ तक ले जाएंगे? 35 तक। 30 से 35 किलोमीटर। 30 से 35 तक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये सबसे बड़ी संख्या 32 है। तो 32 जो 35 के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए 30 से 35 लिए हैं। इसमें एक कलम तैयार करते हैं। ये दूरियां हैं, किलोमीटर में है। और ये गणना चिन्ह है, गणना चिन्ह, संकेत बोलते हैं इसको। और ये आवृत्ति, कितने शिक्षक हैं, ये आवृत्ति में आएगा, बारंबारता में आएगा। इसी को आवृत्ति ही बोलते हैं, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले गणना चिन्ह तैयार करते हैं। 5 की संख्या बनाएंगे इसको। ये सब किलोमीटर में है। ये सब कुल 40 शिक्षक हैं, 40 संख्याएं हैं, ये सब किलोमीटर में है। तो 0 से 5 किलोमीटर के बीच में, 0 से 5 किलोमीटर के बीच में कितने शिक्षक हैं जिनके आवास है, इसको पहले लेते हैं। फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20, इस तरह लगातार लेते जाएंगे। तो 0 से 5 में लेते हैं। ये सारी संख्याओं को हमने एक यहां पर, ये संख्या हमने ले लिया है। ये सभी संख्याएं, ये 40 संख्याएं हैं जो ऊपर मैंने संख्या ली है किलोमीटर में। ये सब किलोमीटर में ये गिन की 40 संख्याएं, 3, 3, 6, 4, 10, 10, 40 संख्या है। अब इसमें हमको क्या निकालना है? 0 से 5 किलोमीटर। तो 5 को हम नहीं लेंगे। कौन कौन संख्या आएगा? 0, 1, 2, 3, 4। 5 को छोड़ देंगे, वो अगले कॉलम में जाएगा, अगले वर्ग में जाएगा वो। तो 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5 इतने आएंगे। तो हम चिन्ह बनाते हुए निकलते हैं। 1, 2, 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5, और कोई संख्या नहीं आएगा। 1, 2, 3, 4 और ये 5।
ये 2 हुए, 3, 4 और 5, 5 संख्या है। तो इसके संकेत चिन्ह कैसे बनेंगे? 1, 2, 3, 4 और ये हुआ 5। ये गणना चिन्ह कहलाते हैं। 5 संख्या है तो ये 5 संख्या, 5 लकीर, 5 खड़ी लकीर और एक आड़ी कर दी थी, 5 हो गया। इस तरह से गणना करेंगे। अब 5 से 10, 5 से 10 का मतलब क्या है? इसमें कौन कौन संख्या शामिल है? 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसमें शामिल नहीं है, 10 को नहीं लेंगे। 10 जो है इस वर्ग में आएगा, 10 से 15 में, तो 10 को छोड़ देंगे। 5, 6, 7, 8, 9। पाँच, 6, 7, 8, 9। अब हम दूसरे कलम का प्रयोग कर रहे हैं तो पहचान में नहीं आएगा। ये 5 एक है, 5, 6, 7, 8, 9, ये 3 संख्याएं हुए। ये भी आएगा, इसको भी लेंगे। ये 5, ये 7 भी आएगा, 6 को लेंगे, फिर 7, फिर 9, 5, इनमें से कोई भी संख्या नहीं आएगा। अब कितनी संख्याएं होगी इनको देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 और कुछ 10 संख्या आ रहे हैं, का छूट गया लग रहा है। 5 से 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 7 के बाद आ गया 8, 9 और 10 और 11। ये 11 संख्या है। अब सही है ये, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है ये। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 1, 5, 5, 10 और 11, ये 11 संख्या हो गया। अब 10 से 15 लेते हैं। 10 से 15 के बीच में हम कौन कौन संख्या लेंगे? 10, 11, 12, 13, 14। 15 को छोड़ेंगे, 15 इसमें शामिल आएगा, 15 से 20 में। तो 10, 11, 12, 13, 14। 10, 11, 12, 13, 14। ये फिर लेते हैं सारणी को हम। 10 एक संख्या हुआ, ये भी आएगा, 12 भी आएगा, 13 भी आएगा, 12, 11, 12, 12, 14, 15 को छोड़ देंगे। 10 से 15 है तो 10 भी आएगा। 12 भी आएगा, 10 से 15 में 11 भी आएगा। इतनी संख्याएं आएंगे। अब चिन्ह लगा दिए हम कितनी संख्याएं होते हैं। ये राइट के चिन्ह है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद 10, 11, 12, ये कुल 12 संख्या हो रहे हैं। तो यहाँ पर फिर गणना चिन्ह तैयार करेंगे 12 के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10 हो गया। फिर 2 लकीर और लेंगे, ये गणना चिन्ह तैयार हो गया। अब 15 से 20, 15 से 20 को लेते हैं तो इसमें कौन कौन संख्या आएंगे? 15, 16, 17, 18, 19। 20 नहीं आएगा, 20 को नहीं लेंगे, 20 इसमें आएगा, अगले वर्ग में आएगा ये। अब हम 15 से 20 वाले को देखते हैं। 15 से 20 वर्ग में कितनी संख्याएं हैं?
तो 15 से 20 वर्ग में 20 को नहीं लेंगे, 15, 16, 17, 18, 19। तो 15 से यहाँ शुरू करते हैं। 15, ये 1 और 2 के बाद ये 3, ये 4 के बाद 5, 6, 7, 8 और 9। ये कुल 9 संख्याएं हो रहे हैं। तो 9 चिन्ह फिर लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 संख्या हो गया। अब हमको लेना है 25 से 30। इसमें 30 को शामिल नहीं करना है। अब 20 से 25 लेंगे, इसको लेंगे 20 से 25, इस वर्ग को। तो 20 से 25 में 20 से 25 ये एक संख्या हुआ, 25 नहीं लेंगे इसको। 20 से 25 यह एक ही संख्या है, एक लकीर लेंगे। अब 25 से 30, 25 से 30 में 25 से 30 ये एक संख्या हुआ और यहाँ से और कोई संख्या नहीं है, तो यह भी एक लकीर। फिर 30 से 35, 30 से 35 लेते हैं। इस वर्ग में कौन कौन संख्या आएंगे 30 से 35 में? इसमें तो कोई संख्या नहीं है, ये भी नहीं है, इसी भी नहीं है, और इसमें कौन संख्या आएंगे? ये 32 भर आएगा। तो कितनी संख्या है? एक संख्या है, एक लकीर खींच देंगे। ये गणना हो गई। अब इसके पश्चात हम इसको क्या करेंगे? बरम्बता बनाते हैं। इसमें 4 और 1 5 लकीर है, तो बरम्बता हुआ 5। ये 5 लकीर, ये 5 लकीर, 10, 10 और 1 11, 11 हुआ। अब ये 5 और 5 10 और 2 12, तो आवृत्ति 12 हुई। 5 और ये 4, तो 9 हुए। फिर 1, फिर 1, फिर 1। इस तरह से ये सारणी तैयार होती है। सबको जोड़ देखते हैं। 40 आना चाहिए। 1 1 2 1 3 9 3 12 12 12 24 24 1 25 10 35 और 5 40। ये 40 योग आ रहा है। ये योग बराबर 40। तो इस तरह से ये जो सारणी है, बरम्बरता सारणी, आप तैयार कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। ये जो चार्ट बना है, सारणी बना है, अगर इस तरह से तैयार नहीं करेंगे, ठीक से नहीं काटेंगे, तो ये बार बार डिस्टर्ब होता रहेगा। मुझे भी थोड़ी परेशानी हुई है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। क्योंकि एक अंक छूटेगा या दूसरे वर्ग में शामिल कर देंगे तो वह पूरा पूरा गलत हो जाता है। ये थोड़ा समझने की बातें हैं। इस तरह थोड़ा सा सावधानीपूर्वक काम करेंगे तो ये सवाल आसानी से बन जाता है, ये बन जाएगा। ये इसमें जो मैंने बताया, ये दूरियां वर्गाकार बनाने की विधि है, वर्ग में बनाने की विधि है, वर्ग माप है। ये गणना चिन्ह है, ये बरम्बरता सारणी है। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत की आवश्यकता है, और आसानी से बना लेंगे, मैं इसी में आशा करता हूँ। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। इतना कार्य अवश्य किया करें, आप लोग जरूर करिएगा। हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपके लिए। हम एक नए वीडियो लेकर के आएंगे, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।